चैप्टर का नाम देखो, असेसमेंट ऑफ फॉर्म। इस चैप्टर से मिनिमम 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार कॉपी में हेडिंग देना, 15 मार्क्स, असेसमेंट ऑफ फॉर्म। तो असेसमेंट ऑफ फॉर्म, तो असेसमेंट ऑफ फॉर्म मतलब यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसको बोला जाता है फॉर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म का टैक्स कितना परसेंट होने वाला है, फ्लैट 30% होने वाले। जो भी इनकम होगा उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स पड़ता है एकदम। तो इट इज टैक्स्ड as a separate entity at flat 30% plus applicable surcharge plus health and education cess at the rate 4%। तो टैक्स कितना चार्ज होने वाला है, फ्लैट 30% चार्ज होने वाला है। तो यहां पे लिख के रखना, इट इज टैक्स्ड at a flat 30% plus applicable surcharge plus health and education cess at the rate 4%। इट इज टैक्स या फिर टैक्स चार्जेबल ऑन फॉर्म एट द रेट 30%, फ्लैट 30% प्लस एप्लीकेबल चार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। जल्दी से लिखोगे। नेक्स्ट है, जब पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी इंक्लूड करते हैं। जितना भी चीज बोलेंगे लिखने के लिए वो लिखना, ठीक है, मैं बोल दूंगा ये वाला चीज लिखोगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, जो भी एलएलपी वगैरह है वो भी तुम्हारा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर अनलिमिटेड पार्टनरशिप, दोनों उसमें इंक्लूड है। जैसे हम लोग का पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, हम लोग का पार्टनरशिप अनलिमिटेड वाला है। मतलब अगर लाइबिलिटी होगा तो दोनों का अनलिमिटेड वाला लाइबिलिटी होने वाला। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लोगों का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। क्लियर। नेक्स्ट, पार्टनर में कौन इंक्लूड होते हैं, पार्टनर इंक्लूड्स अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड पार्टनरशिप। पार्टनर्स में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ पार्टनर, द शेयर ऑफ पार्टनर in the income of the firm is not taxable in the hands of partner, that is share of profit from firm is exempted in the hands of partner। that means share of partner is not taxable in the hands of partners। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है फर्म से पार्टनर्स को वो एग्जेम्प्ट हो जाता है पार्टनर्स के हाथ में। सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म 30% ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, तो इसीलिए पार्टनर्स के ऊपर वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, खाली पार्टनरशिप फर्म टैक्स देने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल एडुकॉम का इनकम हुआ है 10 लाख, तो 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख पूरा टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। 3 लाख देना होगा नहीं, प्लस 4% करो, 3 लाख प्लस 4%, दैट मीन्स 3,12,000 टैक्स पेमेंट करना होगा। किसको पेमेंट करना होगा, एडुकॉम द पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट करना होगा। पार्टनर्स को इसके लिए कोई भी टैक्स पेमेंट करना होगा नहीं, क्योंकि नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, पार्टनर से भी टैक्स ले रहा है और फर्म से भी टैक्स ले रहा है, ये क्या कहां बात होगा। तो डायरेक्ट 30% चार्ज होने वाला है और पार्टनर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाले उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे कॉपी में, शेयर ऑफ पार्टनर इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, दैट इज share of profit from firm is exempted in the hands of partner। clear, share of profit from firm is exempted in the hands of partner। ठीक है, पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, पार्टनर्स को क्या मिलता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट टू पार्टनर। इंटरेस्ट टू पार्टनर मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट किसके लिए मिलता है, इंटरेस्ट टू पार्टनर वेदर ऑन कैपिटल और लोन इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर द फर्म। दैट मीन्स इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर मतलब पार्टनर ने कैपिटल दिया फर्म को, उसके बदले में कैपिटल के बदले में पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, ये सर नो, वो इंटरेस्ट प्लस जो लोन दिया है फर्म को पार्टनर ने उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अलाउड एज डिडक्शन फॉर द फर्म, फर्म के लिए वो अलाउ होगा डिडक्शन में। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एज डिडक्शन, बट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अलाउड एज डिडक्शन बट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. क्लियर. नेक्स्ट कंडीशन क्या क्या होगा. इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड. डीड में लिखा रहना चाहिए. डीड में क्या रहना चाहिए, लिखा रहना चाहिए. एंड डिडक्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अलाउड एज डिडक्शन ए और बी विच एवर इज लोअर एक्चुअल इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड और 12% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. इसमें से जो इंटरेस्ट लोअर होगा वो लेने वाले. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक पार्टनर दिया है 10 लाख, ठीक है. एज पर पार्टनरशिप डीड वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होता है 10%. तो कितना होने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 और एज पर 12% कितना होने वाला है 1,20,000. दोनों में से लोअर कौन सा हुआ 1,00,000. अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में 15% दिया हुआ है तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,50,000. तो कौन सा लेने वाले फिर 1,20,000. क्लियर. ये हुआ इंटरेस्ट का कंसेप्ट. तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट टू पार्टनर वेदर ऑन कैपिटल और लोन इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर द फर्म. लिखने वाले हो ये चीज. लिखोगे नंबर 3 वाला पॉइंट में इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के नीचे लिखने वाले हो इंटरेस्ट टू पार्टनर वेदर ऑन कैपिटल और लोन इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर द फर्म. दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अलाउड एज डिडक्शन बट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. उसके बाद इंटरेस्ट ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड होना चाहिए एंड डिडक्शन कितना होने वाला है, ये वाला चीज डिडक्शन में होने वाला है. एक एक करके चीज. एग्जाम्पल देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ऐसे. रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर 10 15 15 20 15 ऐसे दिया हुआ है. एंड पार्टनरशिप डीड में कितना लिखा हुआ है 10%. ठीक है. मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 12%. याद रखना. हाँ, इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना है बताओ 12%. याद रहेगा ये चीज. एक एक करके एग्जांपल देखो. 10 और 12, ठीक है, आराम से अलाउ हो जाएगा पूरा. ठीक है. क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अलाउड एज डिडक्शन. तो पूरा 10% अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा. कोई भी डिसअलाउड अमाउंट नहीं है. पहले वाला ये समझ में आ गया. नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हम लोग. 30,000 कितना अलाउ है, 15% दिया है पार्टनर्स को. जब पार्टनर्स को दिया गया कितना परसेंट दिया है 15% दिया हुआ है. ठीक है. तो 15% देने से कितना हुआ उसको 30,000 हुआ. अब एज पर पार्टनरशिप डीड कितना है 12% है. एज पर पार्टनरशिप डीड कितना है 12% है. और मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है उसको 12% ही मिल सकता है. तो कितना परसेंट ज़्यादा दिया हुआ है इंटरेस्ट, 3% ज़्यादा दिया हुआ है. ठीक है. तो 30,000 फॉर 15%. 13,000 कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला था उसको 15% का. और कितना डिसअलाउड हो गया 3% डिसअलाउड हो गया. तो 3% का कितना होने वाला है 6,000 डिसअलाउड अमाउंट में आ जाएगा. सैलरी में. क्लियर. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट वन डीड इज साइलेंट. सुनो, डीड ही साइलेंट है. डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या हो जाएगा, पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे बोला गया था इंटरेस्ट ऑथोराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में. मतलब डीड में बोलेगा तभी जाके इंटरेस्ट मिलने वाला है. बट इंटरेस्ट यहाँ पे डीड में साइलेंट है बट 15% दे दिया, पूरा 15% डिसअलाउड हो जाएगा. मतलब सी में क्या हो जाएगा, पूरा 30,000 एज ए एक्सपेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा, पूरा डिसअलाउड अमाउंट होगा. बात समझ में आ रहा है ना एक एक करके. नेक्स्ट. वहां पे भी 30,000 तुमको इंटरेस्ट दिया गया था. उसको कितना मिला था फॉर 20% मिला था. कितने परसेंट के लिए मिला था 20% के लिए मिला था. ओके. तो 30,000 किसके लिए बताओ फॉर 20 के लिए. ओके. 30,000 किसके लिए बताओ फॉर 20 के लिए. नेक्स्ट. एज पर पार्टनरशिप डीड कितना परसेंट हम लोग को अलाउ करने बोल रहा था वो 18%. और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 12.
मैक्सिमम कितना हो सकता है 12। तो हम लोग 18% लेने वाले या 12% लेने वाले? 12% लेने वाले। तो 20% का इंटरेस्ट दिए थे और 12 तक ही इंटरेस्ट मिल सकता है, बाकी 8% क्या हो जाएगा, डीजल आउट हो जाएगा। मैक्सिमम 12% तक ही हो सकता है ना, क्लियर? तो 30,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 8, दैट इज 12,000 होने वाला है, दैट इज 12,000 होने वाला है। क्लियर? समझ में आया? डन। नेक्स्ट वन, 30,000 तुम्हारा इंटरेस्ट था फॉर 15%। 30,000 इंटरेस्ट था फॉर कितना परसेंट बताओ? 15% था। ओके, फिर यहाँ पे कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। यहाँ पे कितना परसेंट दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। 12 और 10 विच एवर इज लोअर? 10। तो 15 माइनस 10 कितना होने वाला है तुम्हारा? 5%। तो 30,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 5, तो डीजल आउट अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। डीजल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर हो रहा है? उसके बाद 30,000 फिर से मिला था और हाउ मच, कितना परसेंट? 30% के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं वो? 12। तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 12, 18%। तो 30,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 18,000 तुम्हारा डीजल आउट अमाउंट हो जाएगा। डीजल आउट अमाउंट समझ में आया कैसे होने वाला है? क्लियर? तो डीजल आउट अमाउंट में कितना होने वाला है? डीजल आउट अमाउंट में कितना इंटरेस्ट है वो लिखने वाले हो, डिवाइड किससे करने वाले हो? कितना इंटरेस्ट वो रेट से निकला है। फॉर एग्जाम्पल 10% से निकला है, डिवाइड बाई 10। उसके बाद तुम्हारा 15% के लिए निकला है, डिवाइड बाई 15। उसके बाद 15 के लिए निकला है, डिवाइड बाई 15। 20 के लिए निकला है, डिवाइड बाई 20। क्लियर? 15 के लिए निकला है, डिवाइड बाई 15। 30 के लिए निकला है, डिवाइड बाई 30। कितना कर लोगे? फिर मल्टीप्लाई दबाओगे। क्या दबाओगे मल्टीप्लाई में? मैक्सिमम 12% है। ओके, जितना डीड में लिखा हुआ है उसके साथ कंपेयर करना। जैसे 12 और 10 विच एवर इज लोअर, सॉरी 12 और 12 विच एवर इज लोअर? 12, तो 12 भी लिखना है। तो 15 माइनस 12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद डीड तो साइलेंट है, होगा ही नहीं। 20 और 18 और 12 विच एवर इज लोअर? 12, तो 20 माइनस 12 होगा। क्लियर? 20 माइनस 12 होने वाला है। फिर 15 से माइनस करने वाले 10% और 12% विच एवर इज लोअर? 10, तो 15 माइनस 10 होने वाला है। फिर 30%, तो 30 और 12 विच एवर इज लोअर? 12, तो 30 माइनस 12 होने वाले। मतलब जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है नीचे वाला, उससे हम लोग ये करने वाले, डीजल अमाउंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार ये सम करे कॉपी में, दिमाग में रहेगा चीज। समझ में आया ना पूरा चीज? ओके, ऑनलाइन में जो भी हो बताओ जल्दी से। तो कॉपी में हेडिंग देना 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन करते हैं? एक पार्टनर करते हैं। उसके लिए ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट देता है कौन देता है? पार्टनर देते हैं फर्म को। तो फर्म के लिए वो इनकम हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल इनकम। तो पार्टनर ने ड्राइंग किया है, तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहा है, तो टैक्सेबल इनकम फॉर द फर्म हो जाएगा। क्लियर? फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बाय फर्म टू पार्टनर ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो वो इनकम बन जाएगा फर्म के लिए, टैक्सेबल इनकम। जल्दी से लिख लोगे। नंबर 5 लिखोगे, रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन में क्या क्या आता है? सैलरी आता है, फीस आता है, कमीशन आता है एंड बोनस आता है। ये सब किसको दे रहे हैं? रेमुनरेशन दे रहे हैं टू अ पार्टनर। मतलब फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है, पार्टनर सैलरी। फर्म फीस दे रहे हैं, फर्म कमीशन दे रहे हैं, फर्म बोनस दे रहा है। ये सब कुछ क्या कहाँ पे आता है? तुम्हारा रेमुनरेशन के पार्ट में आता है। ठीक है, एक एक करके समझ लो उसके बाद लिखना। फिर कंडीशन क्या है रेमुनरेशन का? रेमुनरेशन इज अलाउड। रेमुनरेशन मतलब सैलरी अलाउ किया जाएगा। किसको किया जाएगा? जो वर्किंग पार्टनर है उसको। वर्किंग पार्टनर मतलब जो काम करते बिजनेस में, फर्म में काम करते, वो वर्किंग पार्टनर है। कब मिलेगा?
रेमुनरेशन ऑथराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, मतलब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करेगा, रेमुनरेशन देगा, तब जाके वो उसको मिलने वाला है। एंड पेमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप नहीं चाहिए, इतना बस। तो पहले क्या हो जाएगा, रेमुनरेशन का मतलब क्या हो गया, सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस। पार्टनरशिप डीड में लिखा रहना चाहिए, किसको मिलने वाले, वर्किंग पार्टनर को मिलने वाले। ठीक है, जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है खाली वही लिख देना जल्दी से। अभी भी बहुत सारा चीज बाकी है, पहले ये लिखो फटाफट। डिडक्शन, रेमुनरेशन कितना अलाउ हो सकता है, मैक्सिमम remuneration allowed to the minimum of the following: actual remuneration allowed to partners or maximum permissible limit discussed under, यहाँ पे दिया हुआ है actual remuneration by all to all partners, maximum permissible limit यहाँ पे दिया हुआ है। maximum permissible limit कितना है, अगर फार्म का लॉस हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम 1,50,000 ही तुम दे सकते हो सैलरी पर ईयर टोटल। तो मेरा हुआ था कितना, 1,80,000, 15,012। मैं मेरे को क्या हुआ, अगर लॉस हुआ तो 1,50,000 तक दे सकते, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते सैलरी। क्लियर। अगर फर्म का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट 3 लाख का ऊपर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट करना है, और 1,50,000 विच एवर इज हायर। क्लियर। बाद बाकी बैलेंस प्रॉफिट के ऊपर 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट के ऊपर जितना होगा वो। कैलकुलेशन जब हम लोग सम्स करेंगे उस टाइम में और भी अच्छे से समझ में आएगा। If the total amount of remuneration paid to partner does not exceed 1,50,000, the entire amount such remuneration allowed as deduction. Obviously 1,50,000 तक पूरा एकदम डिडक्शन है, 1,50,000 तक पूरा डिडक्शन है, कुछ भी नहीं दिखाएगा, पूरा डिडक्शन, irrespective of the book profit of the firm provided all other conditions satisfied। मतलब क्या बोलना चाह रहे, नंबर 1, ऑल अदर कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, डिडक्शन तुम्हारा होने वाला है अगर पार्टनरशिप डीड में रेमुनरेशन देता है तब। मेरा डीड में, पार्टनरशिप डीड में रेमुनरेशन लिखा हुआ था, तो मेरे को डिडक्शन मिल सकता है। कितना मिल सकता है, तुम्हारा अप टू 1,50,000, तुम्हारा प्रॉफिट हो, तुम्हारा लॉस हो, ये सब कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट 1,50,000 माइनस कर सकते हो। अगर 1,50,000 से ज़्यादा देना चाहते हो, लॉस के केस में तो दे ही नहीं सकते हो, प्रॉफिट के केस में दे सकते हो, तब हम लोग को ये देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अप टू 1,50,000 जो फर्म है वो आराम से सैलरी दे सकते हैं, अप टू 1,50,000, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो, कुछ भी हो। हालांकि तुम्हारा पार्टनरशिप डीड में लिखा रहना चाहिए। अगर 1,50,000 से ज़्यादा देना चाहते हो सैलरी, 1,50,000 से ज़्यादा देना चाहते हो सैलरी, इन केस ऑफ लॉस तुम तो दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि लॉस में मैक्सिमम 1,50,000 तक ही हो सकता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट हम लोग को ये करके फिर देखना होगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो डिडक्शन कितना मिलने वाले हैं, डिडक्शन एक्चुअल रेम्युनरेशन अलाउड और मैक्सिमम इतना होने वाले, एग्जैक्टली मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर। तो ये चीज़ एक बार अच्छे से लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। रेमुनरेशन ही चल रहा है एकदम। तो रेमुनरेशन में क्या क्या होने वाले, ये पूरा चीज़ एक बार लिखने वाले हो। क्लियर, जल्दी से ये नोट पढ़ोगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। क्लियर, जब सम्स करना शुरू करोगे खाली ये नोट्स पढ़ना एक बार, हो जाएगा पूरा। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, ठीक है, बुक प्रॉफिट ऐसे निकलेगा। फर्स्ट ये वाला नहीं लिखे हो, ओके, हाँ। If the total amount of remuneration paid to partner not exceed 1,50,000, the entire amount remuneration allowed as deduction, irrespective of the book profit of the firm provided other conditions are satisfied। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, घर में जाके लिख लेना। देखो हाँ पूरा वीडियो है, पागल हो जाओगे नहीं वीडियो बनाएंगे तो। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। व्हाट इज बुक प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस।
हाँ, जो नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस वो आएगा, सुन लो अच्छे से, जो नेट प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस वो आएगा। देन मेक एडजस्टमेंट करने वाले, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्टमेंट करने वाले। फिर ऐड कर देंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन, फीस इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ है उसको फिर से ऐड बैक कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, डू नॉट सब्सट्रैक्ट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, कोई भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हम लोग को लेस नहीं करना है। ऐसे करने से क्या मिलेगा मेरे को, बुक प्रॉफिट मिलने वाला है। क्लियर? ड्यू टू सब क्या नहीं, नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट से मेरे को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। फिर अगर पार्टनर को रेमुनरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर पीएल अकाउंट में लिखा हुआ है उसको फिर ऐड बैक कर दो और सब्सट्रैक्ट करो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को। मैं इसका पूरा फॉर्मेट बना के रखा हूँ, ये देखो इतना तक बुक प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे बुक प्रॉफिट निकालोगे, हो गया। हाँ, बुक प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये हो जाएगा, उसके बाद ये करेंगे कितना रेमुनेशन होगा वो निकालेंगे, हो गया फिर। ठीक है, तो तो हम लोग क्या करने वाले, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन डू नॉट पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, हम लोग इसको एज अ पार्ट नहीं मानते। कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है उसको भी हम लोग इग्नोर करने वाले फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ तक हम लोग आज रखने वाले, ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर बाद में करने वाले। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कुछ कुछ चीज़ पढ़ लिए। तो अभी हम लोग क्या समझ लिए, हम लोग समझ लिए कि बुक प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट, उसके साथ इंटरेस्ट वगैरह हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसके बाद रेमुनरेशन अगर कुछ भी होगा उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन का माइनस कर देंगे, जो आएगा वो है बुक प्रॉफिट। इसका पूरा फॉर्मेट तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम, रेमुनरेशन पार्टनर हम लोग को ऐड बैक कर देना होगा। इंटरेस्ट अगर एक्सेस वाला 12% है उसको हम लोग को ऐड बैक कर देना होगा, जो डिसअलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड बैक कर देना होगा। जो एक्सपेंसेस को हम लोग का माइनस करना है वो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगर ऐसे भी कर सकते हो या फिर अलग भी कर सकते हो। फिर इनकम नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स वो करोगे, अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन, डू नॉट डिडक्ट ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस करके बुक प्रॉफिट आने वाला है। तो इसका पूरा फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, तो ये मत सोचो कि यहाँ से पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आने वाला, नहीं, उसका फॉर्मेट बना हुआ है, वो फॉर्मेट में खाली पुट करने अमाउंट, जैसे एक जगह पे लिखोगे उसके बाद उसका फॉर्मेट बनाना। क्लियर? एक के साथ एक पढ़ते जाओगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद सम्स बनाना, बहुत लिमिटेड वाला मतलब कंसेप्ट है यहाँ पे, उसके बाद सम्स ही करना है। जैसे हम लोग का सैलरी था ना, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, वैसा नहीं है, लिमिटेड वाला चीज़ है। ये करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, कौन सा वाला जगह पे आएगा, डिडक्शन में आने वाले हैं। डिडक्शन 80C टू 80U में आने वाले, उसमें करते जाएंगे, देखना बहुत सारी चीज़ आने वाला है। तो पहले बेसिक वाला इजी वाला पोर्शन करवा देंगे फॉर्म वाला, उसके बाद हम लोग डिडक्शन वगैरह में जाएंगे। क्लियर? क्योंकि डिडक्शन बाद में भी नहीं कर सकते, उस टाइम में हमको समझ में ही नहीं आने वाले।